आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सभी को मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप बाइबल के विषय को लेकर ढेर सारी चीज़ों को ताकि आप सीख सकें। तो आज का वीडियो का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि अगर मेरा जन्म मसीह परिवार में होता है या फिर हुआ है तो मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। अगर मैं दिन रात प्रार्थना करूं, दिन रात मैं बाइबल पढूं या फिर मैं प्रत्येक रविवार को कलीसिया को जाऊं तो मैं स्वर्ग जा सकता हूं। और बहुत से लोगों का यही भी कहना है कि अगर मैं बपतिस्मा लूं, अच्छे अच्छे कार्य को अगर मैं करूं तो मैं स्वर्ग जा सकता हूं। लेकिन आज हम बाइबल को खोल के देखेंगे और बाइबल के सत्य को हम जानेंगे। बाइबल में लिखा गया है, रोमियो 3:10 में लिखा गया कि धर्मी कोई भी नहीं, एक भी नहीं। तो हम सभी लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कि धार्मिक है। हम सभी लोग पापी हैं। हम सभी लोग पापी हैं और हम सभी ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। इसका मतलब यही है कि हम कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम पापी हैं, क्योंकि हम अधर्मी हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। तो हम इस लायक नहीं कि हम स्वर्ग को जा सके हमारे अच्छे कर्म के द्वारा। हम सभी लोग नर की योग्य है, हम कोई भी स्वर्ग के योग्य नहीं है। अगर आपके पास बाइबल है आप खोल के देख सकते हैं। इफिसियों 2:8 में हम सभी लोग देखेंगे। इफिसियों 2:8 लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो वचन में साफ साफ लिखा गया है कि ये हमारी ओर से नहीं, जो उद्धार है हमारे ओर से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ किया है इसलिए मैं उद्धार प्राप्त करता हूँ, कि मैंने अच्छे अच्छे कार्य किया है इसलिए मैं अनंत जीवन को प्राप्त करता हूँ। नहीं, ये परमेश्वर का दान है। ये जो अनंत जीवन है परमेश्वर का दान है। इसको हम खरीद नहीं सकते हैं। अच्छे कार्य करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं और हम अनंत जीवन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर का दान है। तो अगर हम इन सब चीजों को अगर हम करने के द्वारा अगर हम स्वर्ग जा सकते हैं तो ये गलत धारणाएं हैं। अगर आप सोचते हैं कि इन सब चीजों को करने के द्वारा मैं स्वर्ग जा सकता हूं तो ये गलत सोच विचार है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो अगर आपको स्वर्ग जाना है, अगर आपको उद्धार प्राप्त करना है, अगर आपको अनंत जीवन प्राप्त करना है तो आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, ना कि अच्छे कर्मों के ऊपर, ना कि बपतिस्मा के ऊपर, ना कि कलीसिया की जाने के द्वारा आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वास करने के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्वास क्या करना है हमें यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह एक सत्य परमेश्वर है। यीशु मसीह केवल मात्र एक सत्य परमेश्वर है जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है। आपको विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि आज बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है के। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह एक सत्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है। और आपको यह विश्वास करना है कि वही परमेश्वर जो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है, वही परमेश्वर मनुष्य बनकर इस जगत में जन्म लिया हमें बचाने के लिए, और वही परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे लिए मारा गया, अपने पवित्र लहू को बहाते हुए, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाते हुए वो सलीब पर मर गया अपने पवित्र लहू बहाते हुए, ताकि परमेश्वर की बहुमूल्य लहू से ताकि हम शुद्ध हो सके, ताकि हमारे पाप मिट सके। और हमें यह विश्वास करना है कि केवल हमारा यीशु मसीह मरा नहीं लेकिन मुर्दों में से वापस तीसरा दिन जी उठा। हमें यही विश्वास करना है। जब हम इस सत्य को हम विश्वास करेंगे कि हाँ यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है, और वही परमेश्वर मनुष्य बनकर इस जगत में जन्म लिया और हमारे पापों को उठाकर वो सलीब पर अपने पवित्र लहू को बहाने के द्वारा गाड़ा गया लेकिन तीसरा दिन वापस जी उठा। जब हम ये सत्य को जानकर जब हम विश्वास करते हैं और जब हम पाप से मन फिराते हैं
और प्रार्थना में हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरण में आकर जब हम क्षमा मांगते हैं, तो उसी समय यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा और हमें उद्धार देगा और हमें नया जीवन देगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। तो आपको यही विश्वास करना है। अगर आप ये सत्य को विश्वास नहीं करते हैं, आप कभी भी उद्धार नहीं पाएंगे, आप कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं कलीसिया को जाता हूँ, इसके द्वारा मैं उद्धार नहीं प्राप्त करता हूँ। अगर मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ है, इसके द्वारा भी मैं उद्धार प्राप्त नहीं करता हूँ। अगर मैं बपतिस्मा लूं, इसके द्वारा भी मैं उद्धार प्राप्त नहीं करता हूँ। अगर मैं अच्छे से कार्य करूँ, इसके द्वारा भी मैं उद्धार प्राप्त नहीं करता हूँ। लेकिन हम केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। क्योंकि यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए ताकि हमें वो जीवन दे सके, ताकि वो हमें नरक से छुटकारा दे सके, ताकि वो हमें अनंत जीवन दे सके। तो जब हम इस सत्य के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई विश्वास करता है, उसको ग्रहण करता है, वो परमेश्वर की संतान कहला जाता है। तो जब हम विश्वास करके जब हम यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं, अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि हमें क्या विश्वास करना चाहिए। हमें यही विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह एक सत्य खुदा है, यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है। और वही परमेश्वर मनुष्य बनकर इस जगत में जन्म लिया और हमारे पापों को उठाकर, सलीब कर उठाकर, पवित्र लोहू बहाते हुए वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो जी उठा। तो जब हम पापों से जब हम मन फिराते हैं और ये सत्य को जब हम विश्वास करते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरणों में आकर जब हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु जी मैंने आपके विरुद्ध ये पाप किया, वो पाप किया, जब हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, जब हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर, जब हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना पवित्र लहू को बहाया, मेरे लिए दुख कष्ट को सहा और सलीब पे वो मारा गया। जब आप जान पाएंगे, जब ये सत्य को जान पाएंगे, जब आप जानकर जब यीशु मसीह की शरण में आकर जब आप क्षमा मांगेंगे और यीशु मसीह को आप प्रार्थना में पुकारेंगे और यीशु मसीह को जब आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता रूप से जब आप ग्रहण करेंगे, तो यीशु मसीह आपको नया जीवन देगा, यीशु मसीह आपको नया जिंदगी देगा और आपको वो क्षमा करेगा और आपको वो अनंत जीवन देगा और परमेश्वर आपको एक संतान होने का अधिकार देगा। तभी आप उद्धार पाएंगे। इन सब चीजों को करने के द्वारा नहीं, इन सब चीजों को करने के द्वारा हम कभी उद्धार नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, जब हम मसीह बनते हैं, हमें कलीसिया को जाना चाहिए। प्रत्येक रविवार को हमें कलीसिया जाना चाहिए। जब हम मसीह बनते हैं, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, उसके बाद हमें बाइबल को हर दिन पढ़ना चाहिए, हमें हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। ये उद्धार पाने के बाद होता है। हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, उद्धार पाने के लिए नहीं। क्योंकि हमने उद्धार पाया है, इसलिए मैं हर दिन बाइबल पढ़ूंगा, इसलिए मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा, इसलिए मैं प्रत्येक रविवार को कलीसिया को जाऊंगा। क्योंकि मेरा उद्धार हुआ इसलिए मैं बपतिस्मा लूंगा, क्योंकि मेरा उद्धार हुआ है इसलिए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छे अच्छे कार्य को करूंगा। उद्धार के लिए नहीं, क्योंकि मेरा उद्धार हुआ है इसलिए मैं इन सब चीजों को मैं फॉलो करूंगा। तो यही मैं कहना चाहता था कि हम इन सब चीज़ों को करने के द्वारा हम उद्धार प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। यीशु मसीह सत्य है और बाइबल में यही भी लिखा गया कि जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें आज़ादी देगा। अगर हम सत्य को नहीं जानते हैं तो हम कभी भी हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। हम कभी भी हम अनंत जीवन को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन सत्य यही है कि यीशु मसीह हमारा सत्य है, यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। जैसे मैंने आपको बताया है, आप उसी प्रकार से विश्वास करिए यीशु मसीह के ऊपर। तो मेरी प्रार्थना भी यही होगा कि ताकि आप जितने सारे जन इस समय देख रहे हैं, अगर आपने उद्धार नहीं पाया, ताकि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ताकि आपको उद्धार मिल सके, तो यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देगा और आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।